छोटे से सुंदर गांव में कुमार अपनी बेटी गंगा के साथ रहता था। गंगा बहुत ही मेहनती और भगवान गणपति की सच्ची भक्त थी। गणेश चतुर्थी आने वाली थी, इसलिए एक सुबह गंगा घर के आंगन में बैठकर अपने हाथों से मिट्टी की गणपति बप्पा की सुंदर मूर्ति बना रही थी। गंगा बड़े ध्यान से मिट्टी को आकार देते हुए बोली, हे गणपति बप्पा, मेरे हाथों से बनी यह छोटी सी मूर्ति आपको पसंद आए। मेरे घर में धन दौलत भले ही न हो, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में बहुत श्रद्धा है। गंगा बेटी, सुबह से तू आंगन में बैठकर मिट्टी से क्या बना रही है? माँ, मैं गणपति बप्पा की मूर्ति बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन बेटी, आज तो तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया। माँ, पहले मैं बप्पा की मूर्ति पूरी कर लूँ, फिर खाना खाऊंगी। बेटी, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? बाजार से एक सुंदर मूर्ति खरीद लाते। बाबा, बाजार की मूर्ति सुंदर जरूर होगी, लेकिन मेरे हाथों से बनी मूर्ति में मेरी भक्ति और मेरा प्यार होगा। गंगा, तूने बिल्कुल सही कहा बेटी, लेकिन मिट्टी को इतने ध्यान से आकार कैसे दे रही है? बाबा, पहले मैं मिट्टी को अच्छी तरह गूंथती हूँ, फिर धीरे धीरे बप्पा का चेहरा बनाती हूँ। वाह बेटी, तेरे हाथों में तो बहुत हुनर है। हे गणपति बप्पा, सुबह से इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। लोग मेरी मूर्तियों को देखकर आगे क्यों चले जा रहे हैं? क्या मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ किसी को पसंद नहीं आ रही हैं? मैंने तो हर मूर्ति को पूरे मन और मेहनत से बनाया है। अगर आज एक भी मूर्ति नहीं बिकी, तो मैं घर जाकर माँ बाबा को क्या बताऊंगी? बाबा ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। शायद मुझे अपनी मूर्तियाँ और सुंदर तरीके से सजानी चाहिए, लेकिन बप्पा, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। हे गणपति बप्पा, आप ही मेरी मदद कीजिए। मैंने इतनी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, अगर ये नहीं बिकी तो घर का राशन कैसे आएगा? माँ ने भी कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे शाम तक मुझे यहीं बैठना पड़े, मैं अपनी मूर्तियाँ बेचकर ही घर जाऊंगी। गणपति बप्पा, बस आज मेरी मेहनत की लाज रख लेना। गणपति बप्पा मोरया, मेरी सारी मूर्तियाँ बिकवा देना। अरे बेटी, जरा इधर आना, मैं कब से तुम्हारी मूर्तियों को देख रही हूँ। सच कहूँ बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने गणपति बप्पा की इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई है कि मेरी नजर ही नहीं हट रही। देखो बेटी, इस मूर्ति का चेहरा कितना प्यारा है, और यह वाली मूर्ति तो मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। बेटी, तुमने ये सारी मूर्तियाँ अपने हाथों से बनाई है। वाह बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा हुनर होना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी मूर्तियों में मुझे सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम्हारी मेहनत और भक्ति दिखाई दे रही है। बेटी, तुम परेशान मत होना, मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये सुंदर मूर्तियाँ जरूर बिकेंगी। आज मैं तुम्हारी पहली मूर्ति खरीदूंगी और इसे अपने घर ले जाकर बड़े प्यार से गणपति बप्पा की पूजा करूंगी। तुम्हारे चेहरे की यह उदासी अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चल बेटी, मुस्कुरा दे। मेहनत करने वाले इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। काकी, आपने मेरी मूर्तियों को इतना सुंदर कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह से बाजार में बैठी हूँ, लेकिन अभी तक एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। सच कहूँ काकी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार न हो जाए। मैंने हर गणपति बप्पा की मूर्ति अपने हाथों से बहुत प्यार और श्रद्धा से बनाई है। अगर आप मेरी पहली मूर्ति खरीद रही हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। काकी, आपके घर में बप्पा हमेशा सुख शांति बनाए रखें। अब मुझे थोड़ा हौसला मिल गया है। मैं बाकी मूर्तियाँ भी पूरी उम्मीद के साथ बेचूंगी। गणपति बप्पा मोरया। बेटी, क्या एक भी मूर्ति नहीं बिकी? सुबह से बैठा हूँ, लेकिन कोई ग्राहक हमारी मूर्तियाँ खरीदने नहीं आया। इतनी मेहनत के बाद भी अगर मूर्तियाँ नहीं बिकी, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बाबा, आप चिंता मत करो,
हमारी मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, जरूर कोई ग्राहक आएगा। बेटी, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। बस आज कुछ मूर्तियाँ बिक जाएं, तो घर में चूल्हा जल सकेगा। बाबा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान गणपति हमारी मेहनत जरूर देखेंगे और कोई ना कोई हमारी सारी मूर्तियाँ खरीद लेगा। तभी वहाँ एक व्यापारी आता है। वह मूर्तियों की दुकान के सामने रुककर सभी मूर्तियों को ध्यान से देखने लगता है। अरे वाह, ये मूर्तियाँ तो सचमुच बहुत सुंदर हैं। मैंने आज तक इतनी बारीकी और सुंदरता से बनी गणपति जी की मूर्तियाँ बहुत कम देखी हैं। तुम्हारे हाथों में तो जैसे कोई जादू है। हर मूर्ति के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान है कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मुझे तुम्हारी सारी मूर्तियाँ बहुत पसंद आई। मैं तुमसे 500 मूर्तियाँ खरीदना चाहता हूँ। मुझे 500 मूर्तियों का बड़ा ऑर्डर देना है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इतनी सारी मूर्तियाँ समय पर बनाकर दे पाओगी। मुझे मूर्तियाँ एक बड़े बाजार में बेचनी है, जहाँ गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहाँ इन जैसी सुंदर मूर्तियों की बहुत मांग है। अगर तुमने 500 मूर्तियाँ अच्छी तरह तैयार करके दे दी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा पैसा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हर मूर्ति मजबूत हो, सुंदर हो और उसकी सजावट भी अच्छी हो। किसी भी मूर्ति में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी मेहनत देखकर समझ सकता हूँ कि तुम इस काम को दिल से करती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बड़ा मौका दे रहा हूँ। 500 मूर्तियाँ कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय और मेहनत करने का हौसला है तो यह ऑर्डर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो बेटी, सोच समझकर मुझे जवाब देना। क्या तुम 500 गणपति मूर्तियाँ बनाकर मेरा पूरा ऑर्डर समय पर तैयार कर पाओगी? अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं आज ही तुम्हारा ऑर्डर पक्का कर दूंगा। हाँ सेठ जी, मैं आपका 500 मूर्तियों का ऑर्डर पूरा कर दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं और मेरे बाबा दिन रात मेहनत करेंगे और हर मूर्ति को बहुत ध्यान से बनाएंगे। हमें पता है कि 500 मूर्तियाँ बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन यह मौका हमारे लिए बहुत बड़ा है। आपने हम पर भरोसा किया है, हम आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। आपने पूछा कि क्या कल तक मूर्तियाँ तैयार हो जाएंगी, तो हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल तक आपका पूरा ऑर्डर तैयार हो जाए। जरूरत पड़ी तो हम रात तक काम करेंगे। एक एक मूर्ति को अच्छे आकार में बनाएंगे, फिर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर तैयार करेंगे ताकि आपको किसी तरह की शिकायत न हो। सच कहूं सेठ जी, सुबह से एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। मेरे बाबा बहुत परेशान हो गए थे। हमें लग रहा था कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन आपका यहाँ आना हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद जैसा है। आपने हमारी मूर्तियाँ पसंद की और इतना बड़ा ऑर्डर दिया, इससे हमें बहुत हिम्मत मिली है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल जब आप वापस आएंगे तो आपकी 500 मूर्तियाँ तैयार मिलेंगी। आप हमारी मेहनत देखकर जरूर खुश होंगे। बस आप अपना ऑर्डर पक्का कर दीजिए, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। आज से हमारा पूरा परिवार इस काम में लग जाएगा और पूरी ईमानदारी से आपकी 500 मूर्तियाँ तैयार करेगा। बेटी, इतने कम समय में 500 मूर्तियाँ कैसे तैयार कर पाएगी? ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। एक मूर्ति बनाने में ही काफी समय और मेहनत लगती है। मुझे डर है कि कहीं जल्दबाजी में मूर्तियों की सुंदरता खराब न हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हम पूरी मेहनत और लगन से काम करें, लेकिन समय भी बहुत कम है। अगर हम रात दिन मेहनत करेंगे तो शायद ये काम पूरा हो जाए, मगर तू थक जाएगी। फिर भी अगर तूने ठान लिया है तो मैं भी तेरे साथ पूरी रात मेहनत करूँगा। हम दोनों मिलकर इस ऑर्डर को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने कम समय में 500 मूर्तियां तैयार नहीं कर पाओगी तो साफ साफ मुझे बता दो। मुझे किसी तरह का नुकसान पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे आज ही पक्का जवाब चाहिए। तुम बार बार सोचने की बात मत करो। मैंने तुमसे सीधा सवाल पूछा है और मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए, हाँ या ना। अगर तुम हाँ कह रही हो तो फिर अपने शब्द पर कायम रहना होगा।
500 मूर्तियां कल तक पूरी तरह तैयार चाहिए। मैं आधे अधूरे काम के लिए पैसे नहीं दूंगा और न ही देर होने पर अपना नुकसान उठाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय, मिट्टी और मेहनत करने वाले लोग हैं तो हाँ कह दो। लेकिन अगर जरा भी शक है कि काम पूरा नहीं होगा तो अभी ना कह दो, ताकि मैं किसी दूसरे कारीगर को ऑर्डर दे सकूं। मुझे तुम्हारी बनाई मूर्तियां बहुत पसंद आई हैं, इसलिए मैं ये बड़ा ऑर्डर तुम्हें देना चाहता हूं। लेकिन व्यापार में भरोसे के साथ समय की भी कीमत होती है। मैं तुम्हारे बाबा की इज्जत करता हूं और तुम्हारी मेहनत की भी कद्र करता हूं, लेकिन मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लंबी सफाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम 500 मूर्तियां कल तक बनाकर दे सकती हो या नहीं? हाँ या ना? और अगर तुम हाँ कह रही हो तो तुम्हारे बाबा की चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन फैसला तुम्हें करना होगा। मैंने तुम्हारी आंखों में मेहनत और आत्मविश्वास देखा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी। अब देर मत करो बेटी, साफ शब्दों में बोलो हाँ या ना। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपका 500 मूर्तियों का ऑर्डर बिल्कुल समय पर पूरा हो जाएगा। मैंने सोच समझकर ही आपको हाँ कहा है। मुझे पता है कि समय बहुत कम है, लेकिन मैं और मेरे बाबा पूरी मेहनत करेंगे। हम दिन रात एक करके सारी मूर्तियां तैयार करेंगे और आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारी मूर्तियां पसंद की हैं और हम पर इतना बड़ा भरोसा किया है, तो मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। कल जब आप वापस आएंगे तो 500 मूर्तियां तैयार मिलेंगी। मैं वादा करती हूँ कि किसी भी मूर्ति की सुंदरता और गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। बाबा अभी थोड़ा घबरा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें भी समझा दूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरी रात जागकर मूर्तियां बनाएंगे। आपने हमें जो मौका दिया है वह हमारे लिए बहुत बड़ा है। इससे हमारे घर की परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपका ऑर्डर पूरा होगा और वह भी समय पर। रात होते ही गंगा, उसके बाबा और माँ 500 गणपति मूर्तियों का ऑर्डर पूरा करने में जुट जाते हैं। तीनों बिना थके लगातार काम कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बिजली चमकने लगती है। कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि मिट्टी और अधूरी मूर्तियों को बचाना मुश्किल हो जाता है। गंगा घबराकर अपनी माँ और बाबा की ओर देखती है, लेकिन तीनों मिलकर मूर्तियों को सुरक्षित जगह पहुँचाने में जुट जाते हैं। बेटी, ये भगवान हमारा गरीब परिवार ही क्यों परख रहे हैं? दिन रात मेहनत करके हमने ये 500 मूर्तियां तैयार करने की कोशिश की और अब इतनी तेज बारिश आ गई। हमारे पास न पक्की छत है, न मूर्तियों को बचाने के लिए कोई बड़ा गोदाम। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतनी मेहनत से मेरी बेटी और उसके बाबा रात दिन जागकर मूर्तियां बना रहे थे। हमें लगा था कि ये 500 मूर्तियां बिक जाएंगी तो घर की सारी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन आज बारिश ने सब कुछ बर्बाद करने की ठान ली है। देखो, हमारी मेहनत की मूर्तियां पानी में भीग रही हैं। अगर ये टूट गई या खराब हो गई तो हम व्यापारी का ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? बेटी, तूने उस व्यापारी से वादा किया था कि कल तक सारी मूर्तियां तैयार कर देगी। अब तू क्या करेगी? मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारा भरोसा न टूट जाए। हमने बहुत मुश्किल से यह काम पाया था। हमारे घर में पहले ही खाने तक की परेशानी है, ऊपर से अगर इतना बड़ा नुकसान हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हे गणपति बप्पा, आज हमारी मदद करो। हमने तुम्हारी मूर्तियां पूरी श्रद्धा से बनाई हैं। हमारी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी आंखों में अपने घर को बेहतर बनाने का सपना है। बस आज उस सपने को टूटने मत देना। गंगा, रो मत बेटी, हम आखिरी दम तक इन मूर्तियों को बचाने की कोशिश करेंगे। चाहे पूरी रात बारिश में भीगना पड़े, लेकिन हम अपनी मेहनत को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। माँ, बाबा, आप दोनों घबराए मत। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बारिश तेज जरूर है,
लेकिन हम मिलकर सारी मूर्तियों को सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। हम कुछ मूर्तियों को अंदर ले चलते हैं और बाकी को कपड़े और तिरपाल से ढक देते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आपने ही मुझे सिखाया है कि मुश्किल समय में डरने के बजाय रास्ता ढूंढना चाहिए। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपका साथ दूंगी और माँ भी हमारे साथ है। हम तीनों मिलकर रात भर मेहनत करेंगे। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। व्यापारी से मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा हर हाल में निभाने की कोशिश करूंगी। तीनों ने पूरी रात जागकर मेहनत की। बारिश और अंधेरे के बावजूद गंगा, उसके बाबा और माँ ने एक एक करके सभी मूर्तियों को तैयार किया। सुबह होते होते 500 मूर्तियाँ पूरी तरह तैयार थीं। तभी व्यापारी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने सामने सजी हुई मूर्तियों को देखा और हैरान होकर गंगा और उसके परिवार की ओर देखने लगा। वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किल रात के बाद भी तुम 500 मूर्तियां समय पर तैयार कर पाओगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन मूर्तियों में तुम्हारी कितनी मेहनत और लगन लगी है। बारिश ने तुम्हारे सामने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे बाबा और माँ ने भी पूरी रात तुम्हारा साथ दिया। तुम तीनों ने सच में साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। बेटी, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपये। ये सिर्फ तुम्हारी मूर्तियों की कीमत नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान भी है। मैंने तुम्हारा काम देखकर फैसला किया है कि अब मैं तुम्हें एक और बड़ा मौका देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मूर्तियाँ बहुत पसंद आई हैं, इसलिए मैं तुम्हें 2000 और मूर्तियों का नया ऑर्डर दे रहा हूँ। लेकिन इस बार तुम्हारे पास केवल 3 दिन होंगे। मुझे 2000 मूर्तियाँ 3 दिन के अंदर तैयार चाहिए। अगर तुम ये ऑर्डर भी समय पर पूरा कर देती हो तो मैं आगे से तुम्हारे साथ लगातार व्यापार करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि 2000 मूर्तियाँ बहुत बड़ा ऑर्डर है और 3 दिन का समय बहुत कम है, इसलिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकती हो तभी हाँ कहना, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारे अंदर वह हुनर और हिम्मत है जो इस काम को पूरा कर सकती है। तुम्हारे बाबा और माँ ने भी रात भर मेहनत की है। मैं उनकी मेहनत की भी दिल से तारीफ करता हूँ। तुम लोगों जैसे मेहनती कारीगरों के साथ काम करना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। तो बेटी, ये 20,000 रुपये संभाल कर रखो और बताओ, क्या तुम 3 दिन में 2000 मूर्तियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? अगर तुम हाँ कहती हो तो आज से ही काम शुरू कर देना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बार भी मुझे निराश नहीं करोगी। गणपति बप्पा मोरया, बप्पा ने आज हमारी मेहनत सफल कर दी। गणपति बप्पा मोरया, बेटी, तेरी मेहनत देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। गणपति बप्पा मोरया, भगवान ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। अब हम और मेहनत करेंगे और अपने काम से सबका दिल जीतेंगे। हाँ बेटी, बप्पा का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे। गणपति बप्पा मोरया, अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी।